अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास बच्चों। आज जो हमने चैप्टर स्टार्ट करना है वो है यूनिट 7। इससे को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ डेफिनेशंस का पता होना चाहिए। सबसे पहले जो आपके पास डेफिनेशन है वो है सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। आइए हम देखते हैं कि सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल क्या होता है। ये जो आपके पास शेप है ये एक सर्कल शेप है, जो सर्कुलर शेप होती है, जो राउंड शेप होती है, उस शेप को बोलते हैं सर्कल। अब आपके पास इस सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये जो है ये आपके पास एक सर्कुलर ट्रैक है, एक पार्क है जो सर्कल की वे में है, उसके ऊपर जो ट्रैक बना हुआ है वो सर्कल की शेप का है। आपने फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे साइकिलिंग करनी है या कोई भी टॉय जो है वो आपने चलाना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस कार से यहाँ को एक स्टार्टिंग पॉइंट रख लें। आप वहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से चलते हुए पूरा एक राउंड लेते हुए यहाँ पे वापस आएंगे। तो ये जो डिस्टेंस आपने कवर किया है तो ये क्या कहलाएगा, इस सर्कल का सरकमफ्रेंस कहलाएगा। आप लोग जानते हैं कि ये इसका सेंटर फिक्स पॉइंट है। फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस होता है उसको आप क्या बोलते हैं, रेडियस। और सर्कल एक पॉइंट है सर्कल के ऊपर और दूसरा भी एक सर्कल के ऊपर पॉइंट है, और ऐसी लाइन सेगमेंट जो आपके पास सेंटर में से पास करे, ये आपके पास क्या कहलाती है, डायामीटर कहलाती है। दिस इज़ अ सेंटर, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस रेडियस, और यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस डायामीटर। डायामीटर को डिनोट किया जाता है स्मॉल डी से। तो ये आपके पास डेफिनेशन होगी कि जो बाउंड्री ऑफ द सर्कल होती है या लेंथ ऑफ द बाउंड्री क्या कहलाती है, आपके पास सरकमफ्रेंस कहलाती है, या इसको पैरामीटर भी कहा जाता है। सरकमफ्रेंस को, सर्कल के सरकमफ्रेंस को यूजुअली डिनोट किया जाता है कैपिटल सी से। अब हम इसका फॉर्मूला देखने से पहले हम एक ग्रीक लेटर जो है वो जिसको हमने यूज़ करना है उसकी डेफिनेशन देखते हैं। आपके पास ये एक लेटर है, ग्रीक लेटर, इसको बोलते हैं पाई। इसकी एक फ़िक्स वैल्यू होती है जो आपके पास होती है 22 डिवाइडेड बाय 7। ये इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। और पाई की एक और वैल्यू भी होती है 3.14। ये भी इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू और ये इसकी डेसिमल वैल्यू, ये भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है इसकी पाई की, और ये इसकी बेटर अप्रॉक्सीमेशन है 3.14। अब देखते हैं कि ये जो पाई है ये क्या होता है। इस पाई की जो डेफिनेशन है वो आपके पास ये है कि जो सर्कल का सरकमफ्रेंस है उसको आप डिवाइड कर दें सर्कल के डायमीटर पे, तो आपके पास ये जो ग्रीक लेटर पाई है आ जाएगा। तो पाई की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस टू अ डायमीटर इज़ कॉल्ड पाई। यहाँ से आपके पास पाई की डेफिनेशन भी आ गई। अब आपके पास आपने फार्मूला देखना है कि सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है। यहाँ से देखिए सरकमफ्रेंस को किस से डिनोट किया जाता है, कैपिटल सी से, और डायमीटर क्या होता है, स्मॉल डी। यहाँ पे देखें डी जो है वो डिवाइड हो रहा है, इक्वल के उस साइड पर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास सरकमफ्रेंस का फार्मूला आ गया पाई डी, जिसमें सी जो है किसको डिनोट कर रहा है, सरकमफ्रेंस को, और डी किसको डिनोट कर रहा है, डायमीटर को। अब यहाँ से हम इसका एक और फार्मूला भी जनरेट करेंगे। यहाँ पे आपके पास देखें ये जो डी है ये 2 टाइम ऑफ रेडियस है, 1 रेडियस एंड 2 रेडियस। तो 2 रेडियस को मिला के आपके पास डायमीटर आता है। तो डी जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, 2r के। तो आप यहाँ पे डी की वैल्यू पुट कर देंगे 2r, तो आपके पास सरकमफ्रेंस का फार्मूला आ जाएगा 2πr रेडियस। अब आपके पास यहाँ पे डेफिनेशन 2 फार्मूलाज आ गए।
अब यहाँ पे आपके पास सर्कमफ्रेंस के दो फार्मूलाज आगे पाई डी और दूसरा जो आपके पास सर्कमफ्रेंस का फार्मूला है वो है 2 पाई आर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जिस तरह से हमें क्वेश्चन में वैल्यूज़ गिवन होंगी, अगर हमें डायमीटर गिवन होगा तो हम सर्कमफ्रेंस का फार्मूला लगाएंगे सी इज इक्वल्स टू पाई डी, और अगर क्या नाम है हमें रेडियस गिवन होगा तो हम सर्कमफ्रेंस का फार्मूला लगाएंगे 2 पाई आर। इसमें जो पाई है ये एक कांस्टेंट नंबर है, एक ग्रीक लेटर है जिसकी वैल्यू क्या है 22 डिवाइडेड बाय 7 और 3.14। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.1 और 11.1 में है कि कैलकुलेट द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। आपने सर्कल का सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है व्हेन इट्स डायामीटर इज़, आपको क्या दिया गया है, आपको डायामीटर दिया गया है। टेक पाई इज़ अप्रॉक्सीमेट, ये जो साइन है ये अप्रॉक्सीमेट का साइन है, इक्वल का साइन नहीं है, मतलब ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है जो कि क्या है 22 डिवाइडेड बाय 7। आपने पाई की ये वाली वैल्यू यूज़ करते हुए सर्कल का सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है, जबकि आपको क्या दिया गया डायमीटर। तो फर्स्ट पार्ट है आपके पास 56 मिलीमीटर। तो हम ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 फर्स्ट पार्ट, डायमीटर 56 मिलीलीटर, पाई की वैल्यू है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 22/7। आपने फाइंड करना है सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला है C इज इक्वल्स टू पाई डी। पाई की वैल्यू आपके पास क्या है 22 डिवाइडेड बाय 7 और डी की वैल्यू आपके पास क्या है 56। अब आपने इसकी कैलकुलेशन करनी है और उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाएगा। 7 1 ज़ा 7, 7 8 ज़ा 56, कैंसिलेशन होगी। 22 को मल्टीप्लाई कर देंगे आप 8 के साथ, और यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन आती है, 22 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 176 मिलीमीटर। तो ये आपके पास क्वेश्चंस हैं। रिमेनिंग पार्ट सेम आपने ऐसे ही करने हैं। अब मैं आपको इसका पार्ट करवाती हूँ 6 पार्ट, जो कि आपके पास मिक्स फ्रैक्शन में है, जो आपके पास क्या है 3 1/2 सेंटीमीटर। तो इसको हम करते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। तो अब आपने ये आपके पास सर्कमफ्रेंस है, तो इस सबसे पहले आप डायमीटर है, सबसे पहले आप क्या करेंगे इसकी मिक्स फ्रैक्शन ख़त्म करेंगे। आपको पता है कि इसकी मिक्स फ्रैक्शन कैसे ख़त्म की जाती है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाता है, जो आंसर आता है उसे इसमें ऐड किया जाता है। 3 2 ज़ा 6, 6 + 1 क्या आ जाएगा 7/2। पाई की वैल्यू आपको पता है 22 डिवाइडेड बाय 7। अब हम सर्कमफ्रेंस फाइंड करते हैं। सर्कमफ्रेंस का फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे पाई डी। अगर पाई डी गिवन होगा तो हम पाई डी वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, अगर रेडियस गिवन होगा तो हम रेडियस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो पाई की वैल्यू है 22/7 और 7/2। 7 7 से कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 और 2 11 ज़ा 21। तो सर्कमफ्रेंस आपके पास क्या आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो आपने रिमेनिंग पार्ट भी इसी तरह से करने हैं। तो आपका जो काम है वो आपका ये है कि आपने नीट कॉपीज़ पे अपने क्वेश्चन 1 जो है वो कंप्लीट करना है, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता तो आपने मुझे मैसेज करना है, तो मैं आपको वो समझा दूँगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कैलकुलेट द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल विद द फॉलोइंग रेडियस। अब आपको रेडियस गिवन है, पहले आपको डायमीटर गिवन था, अब आपको रेडियस गिवन है। तो अब आपने क्या फाइंड करना है, आपने रेडियस सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है और आपको रेडियस दिया गया है। तो हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, वो है 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस पहले हम डाटा बना लेते हैं। तो रेडियस है आपके पास 7 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू है 22 डिवाइडेड बाय 7। क्या फाइंड करना है आपने सर्कमफ्रेंस।
तो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला अब यहाँ पे आपके पास क्या यूज़ होगा, 2/r। 2 पाई की वैल्यू है 22 डिवाइडेड बाय 7 और रेडियस की वैल्यू है 7। 7 के साथ कैंसिल हो जाएगा और 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 सेंटीमीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। अब हम इसका 6 पार्ट करते हैं। उसमें आपको रेडियस गिवन है 125 डिवाइडेड बाय 44। ये आपके पास रेडियस है। यहाँ पे आपने सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है और पाई की वैल्यू 22/7 ही है। ये फार्मूला हम लगाएंगे, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल्स टू 2/r। 2 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 125 डिवाइडेड बाय 44। अब आपने इसकी कैलकुलेशन करनी है और आंसर निकालना है। तो आप क्या करेंगे, इसकी अगर कैंसिलेशन होती है तो कैंसिलेशन कर दें, नहीं तो ऊपर वाली सारी वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें और नीचे वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें और फिर जो आंसर आए उसको आप क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो चलिए हम कैलकुलेशन करते हैं। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 2s are 4। 21 से कैंसिल हो जाएगा। अब पीछे आपके पास क्या बचा, 125 डिवाइडेड बाय 7। अब आपने क्या करना है, अब देखें कि आपके पास कैलकुलेशन होती है इस पे या नहीं। अगर नहीं होती तो आप इसको क्या कर देंगे, डिवाइड। अब आपने इसको डिवाइड करना है या आप साइड पर इसको डिवाइड कर दें। देखते हैं कि इसका क्या आंसर आता है। 125 डिवाइडेड बाय 7। 7 1s are 7, माइनस कर दें तो 12 में से 7 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 5 और ये वाला 5 नीचे उतार दें। अब आप 7 का टेबल पढ़ें कि 55 आए तो 7 7s are 49 और 7 8s are 56। तो 7 7s are आपके पास क्या आ जाएगा, 49। यहाँ पे आप देखें आपने क्या करना है, इसको माइनस करना है। 5 में से 9 माइनस नहीं होता, आप 7 वाले से कैरी लेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 15 बन जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब आप देखें ज़ीरो लगाएंगे, तो जब ज़ीरो लगता है तो ऊपर पॉइंट लग जाता है। तो 7 8s are 56। सिमिलरली आप यहाँ से कैरी लेंगे, 10 10 6 are 4 0 एंड सो ऑन, ये इसी तरह से चलता जाएगा। ठीक है, और आप इसी तरह से इसका आंसर आता जाएगा। तो आपने इसका आंसर लिख देना है राउंड ऑफ करके 17.8। और अगर आप मज़ीद इसको आगे करना चाहते हैं तो आप कर लें, लेकिन पॉइंट के बाद 1 डिजिट या 2 डिजिट तक आंसर काफ़ी है। आगे इसको जब आप करेंगे तो आगे इसको करेंगे आप 2 और डिजिट तक कर लें और उसको राउंड ऑफ कर दें तो यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 17.8 आंसर इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो अपनी नीट कॉपीज़ के ऊपर 11.1 क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपने अपनी नीट कॉपीज़ के ऊपर करना है। रिमेनिंग पार्ट आपका होमवर्क है।